नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार गिर गया है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बजट खराब था। बाजार की गिरावट के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन था जो बजट में ही आया है, और वो था एक शॉक। हम लोग सोचकर कुछ और जा रहे थे, आया एग्जैक्टली उसके विपरीत। लेकिन अगर आप नोटिस करें, उसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि नुकसान हो किसी को। एक्चुअली में देखा जाए तो वो हित में है, किसके? आपके, हमारे। लेकिन वो स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के हित में बिल्कुल नहीं है। उनके हित में एक्चुअली में कुछ आ ही नहीं रहा इस समय। पहले सेबी ने वीकली एक्सपायरी बंद करी, वो दिक्कत उन्हें दिखी। उसके बाद धीरे धीरे उस सेक्टर के लिए पूरी परेशानी आती गई, है ना। तो वो हम सभी को दिख रही है। और अभी फाइनली एसटीटी का बढ़ जाना प्रॉब्लम का विषय है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, एक्सचेंजेस के लिए। डेपोजिटरी के लिए तो नहीं है, बट डेपोजिटरी भी गिर गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में डेपोजिटरी के लिए नेगेटिव नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि ये बाजार गिरा है क्योंकि बजट बेहद खराब था, तो आप गलत हो। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बजट न्यूट्रल साइड पे था, और इवन अगर आप इसे एज अ कंज्यूमर ट्रीट करो ना, तो ये पॉजिटिव था। एज अ कंज्यूमर कैसे? मतलब आप शेयर बाजार में निवेश नहीं करते, आपको मतलब नहीं है शेयर बाजार गिरा बढ़ा, कुछ भी मतलब नहीं है, तो आपके लिए तो फायदे वाला ही था। क्यों? क्योंकि आपके लिए चीजें सस्ती करने के ऊपर बात चली है। तो चीजें सस्ती होंगी तो आपको खरीदने के लिए कम पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए तो फिर अच्छा ही हो गया ना। और दूसरी बात, अगर आप बाजार के इन्वेस्टर हो तो आज जो बाजार गिर गया उसे थोड़े समय के लिए भूल जाओ, जो होगा उसे भूल जाओ। अच्छा देखना है तो ये देखो कि अभी बाजार में 6-7 हजार कंपनियां लिस्टेड है। सब कंपनी स्टडी करना, उन पे रिसर्च करना, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता होगा। अब आपको केवल 4-5 सेक्टर पे स्टडी करना है, और उन 4-5 सेक्टर में से कंपनियां चुननी है और खरीद के पोर्टफोलियो में रखनी है, एंड दैट्स इट। ज्यादा फोकस ही नहीं करना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने छटनी कर दी है। अब गवर्नमेंट सिर्फ इतने से एरिया पे फोकस करेगी, वहीं आपको ध्यान देना है। मैं आप सभी के साथ पहले बजट की कुछ बड़ी बातें बताता हूं जो अच्छी हैं। पहली बड़ी बात है, केपेक्स बढ़कर आया है, ठीक है, 12.2 लाख करोड़ का। सवाल ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आपने कह तो दिया, लेकिन खर्चा करोगे कहां, ये भी तो सवाल है। तो वो देखते हैं सरकार कैसे करती है और कहां करती है, इसको साइड करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा अभी भी सरकार लगातार डिसिप्लिन के तहत नीचे ला रही है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4.3% का फिस्कल डेफिसिट का अनुमान जताया है सरकार ने। बढ़िया है भाई, फिस्कल डेफिसिट लगातार कम करने में सरकार लगी हुई है, ये अच्छी बात है। मतलब हम डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं एज अ कंट्री, इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो। अब हमें फोकस कौन से क्षेत्र पे करना है? सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है ना, जो अभी डैमेज हुई हैं, जैसे अंबर एंटरप्राइजेस आज शायद बढ़ गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज बढ़ा था लेकिन वापस गिर गया, केन्स टेक्नोलॉजीज, सायरामा एसजीएस, और भी 2-4 हैं इसी सेगमेंट से रिलेटेड। इन कंपनीज को आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या आपको इनमें से जो अच्छा लगता है, जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, उस पे ध्यान दो। क्योंकि सरकार ने 40,000 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर किया है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, समझ रहे हो। तो सरकार का फोकस पूरा है अभी भी, तो आपको यहां पे फोकस करना है इस क्षेत्र पे, और ये हमारे देश के लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश ने 1 लाख फोन एक्सपोर्ट करे हैं, अदरवाइज हमारा देश इंपोर्ट करता था। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया सरकार ने, और वो इंप्लीमेंट हुआ, और वो एग्जीक्यूट करके अभी आप नतीजा भी देख पा रहे हो। दूसरा क्षेत्र सिंपल सा है भैया, रेयर अर्थ मिनरल्स का। सरकार ने कहा है जो रेयर अर्थ रिच स्टेट्स हैं उनके बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा, और ये बेहद पॉजिटिव है। और कंपनियां गिनी चुनी है, जीएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, एक आध और होगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी कंपनियां ही नहीं है इस क्षेत्र में। तो जीएमडीसी को ज्यादा फोकस में रखते हैं क्योंकि वो प्योर रेयर अर्थ मिनरल्स बन जाती है। हिंदुस्तान कॉपर भी है, बट हिंदुस्तान कॉपर में कॉपर का नाम आ जाता है तो लोग सोचते हैं कॉपर कंपनी है, लेकिन रेयर अर्थ की है वो। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनाने की बात ये अपने आप में बेहद पॉजिटिव है। 5-6 स्टेट्स को मिला के एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा कौन सा क्षेत्र है जहां पे आपको ध्यान देना है? तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, रेलवे की बात करूं मैं तो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। तो रेलवे पे भी ऑर्डर आएंगे भाई साहब दबा के, यहां भी आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए, ठीक है जी।
आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ और जगह जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो है आपका दोस्तों कोकोआ के प्रोडक्शन पे विशेष फोकस। यानी कि कॉफी के, एक तरीके से कॉफी कोकोआ से ही बनती है, तो इस पे फोकस है। तो आप कॉफी के स्टॉक 2-4 ही हैं, उन पे आप ध्यान दे सकते हो। बाकी पूरा फार्मा, मेडिकल, टूरिज्म से रिलेटेड ही फोकस करना है, बाकी कहीं है ही नहीं ध्यान, कहीं ध्यान नहीं है। डिफेंस को लेकर सरकार अभी भी बुलिश है और अच्छा खासा बजट दिया है उन्होंने, इस बार भी बढ़ाया ही है डिफेंस एलोकेशन, तो वो दिक्कत का विषय नहीं है। अब मैं जैसे कि बताता हूं आपको क्या मेडिकल लाइन में क्या क्या है। सबसे पहले तो बायो फार्मा पे 10,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है जी। दूसरी बात, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि फार्मा से रिलेटेड मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, 5 हब को विकसित किया जाएगा सो दैट मेडिकल टूरिज्म बढ़े भारत में, ठीक है जी। तीसरी बात क्या कह रही है सरकार की, 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। आयुर्वेद के 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाएगी, ठीक है जी। तो बड़े लेवल पे है। आगे क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है सभी जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ओपन होंगे। तो ये सारी चीज छोटी नहीं है, बड़ी है। साथ ही साथ सरकार का फोकस कहां पे है? डेटा सेंटर पे। और इसको लेकर तो बहुत पहले ही खबर आ गई थी, जो डिस्कस करी भी थी मैंने। FY 47 तक क्लाउड सर्विसेज जो दे रही हैं या कुछ और क्राइटेरियाज हैं वो कर रही हैं कंपनियां, तो इनके लिए टैक्स फ्री है FY 47 तक। अभी आप FY 27 में प्रवेश करोगे, 20 साल का आगे फॉरवर्ड आउटलुक है भाई साहब। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स टूटेंगे, बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी होंगी यहां पे। इसीलिए अगर आप नोटिस करो, आज अनंतराज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज या जो भी ये इस फील्ड में है डेटा सेंटर में, ये भागी हैं। तो अब बहुत छोटा स्केल रह गया है जहां पे आपको रिसर्च करनी है, वहां रिसर्च करो, निवेश करो, एंड दैट्स इट। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।